हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज 28 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, और एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके स्प्रेड के मुताबिक। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन, लव रीडिंग या पिका रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके। वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके। वहाँ पर मैं अपने सोलमेट कनेक्शन लव टैरो रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द this is your message, okay? Guidance for you. What's the messages and guidance for Aries? Okay. Fine, Aries. Ooh. Yeah, guys, कहीं ना कहीं this is the card of see, अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी भी एरिया में एंजाइटी है, वरीड है, ओके, या फिर टेंशन है, ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस लाइट आ रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन आ रहा है आज के दिन। ओके, सो ये हफ्ते सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप अपने लाइफ में आइडियाज़ आ रहे हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर पाथ करके आगे बढ़ सको बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सी लैम्प इज हियर। तो मे बी शायद आप लोगों को कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है कंप्यूटर। अपग्रेड योर मेंटल सॉफ्टवेयर एंड दिस इज़ ऑल्सो गाइड, दिस इज़ ऑल्सो यू नो आइडियाज़ आना, या फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकलना एंड राइज अप होना एंड कोई ना कोई मैसेजेस मिलना, जस्ट लाइक दैट। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। ओके, सी सो मच मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है, सो मच एंजाइटी है। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर दैन मी। ओके, देयर इज़ अ चेंज, सी देयर इज़ अ सिंबल ऑफ बटरफ्लाई। आप लोगों की लाइफ में अगर एंजाइटी है और फाइट चल रही है या फिर ऑब्स्टिकल चल रहे हैं या नेगेटिविटी चल रही है, तो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सरेंडर कीजिए आप यूनिवर्स को एंड पे अटेंशन योर मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, कोई मैसेज मिलता हुआ दिख रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपने इस नेगेटिविटी को, इस एंजाइटी को ओवरकम कर सको, चेंज लेके आ सको। ओके एरीज, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड weekend for you. Let's see what the tarot card says. That is your message. Okay, what's the first part of the week, middle part of the week, middle part of the week, and this is your end part of the week, hidden position, and what's the outcome. Okay, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग पीरियड। ओके, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई मैसेजेस आए, कोई, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई ना कोई सोल्यूशन आ रहा है, कोई ना कोई आइडियाज़ आ रहा है। आपने एफर्ट डाल लिया है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के लिए, या फिर अपने ऑब्स्टिकल्स के पीछे, बट यहाँ पर आपकी लाइफ में ना 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो अपने एफर्ट का, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में
लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर। क्यों यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड है? व्हाई 3 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर एरीज? बिकॉज सी 3 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई बाई 2 ऑफ वॉन्ड। बिकॉज आप वेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में और चॉइसेस आए, ऑप्शंस आए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला हो एंड जस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी का, सोल्यूशन का या फिर हेल्प का वेट कर रहे हो। ओके, ताकि आप फ्यूचर में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपने फ्यूचर को एक नया मोड़ दे सको बोल के। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑब्जर्व करियो, प्रिपरेशन करियो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी अगर थर्ड पार्टी, अगर लव लाइफ में भी देखा जाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपने एफर्ट डाला है तो कुछ तो कुछ डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके, फंसे कि सामने से कोई मैसेज आए तो आप जाके अपनी बात आगे बढ़ाओ बोल के। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जस्ट प्रिपरेशन चालू एंड जस्ट यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। ओके एरीज, waiting for your opportunity, waiting for your offer, waiting for your help. Okay, and middle part of the week there is the justice. Wow, मिडल पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास एंड आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं एंड राइज अप होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द मास्टर नंबर, बैलेंस कर रहे हो गाइस। लेट्स सी व्हाई दिस जस्टिस कार्ड इज हियर फॉर एरीज। Why this justice card for Aries? क्योंकि जस्टिस यहाँ पर इसलिए जस्टिस कार्ड इसलिए है यहाँ पर गाइस, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप को कोई भी परिस्थिति से या फिर कोई पास्ट की इशू थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करे, बट आपको सेकंड चांस मिल रहा है। दैट्स व्हाई जस्टिस यहाँ पर आया है। ओके, पास्ट के कोई इशू थी या फिर पास्ट के कोई गोल थे, उसमें आपको राइज अप होने का मौका मिल रहा है या फिर कुछ ना कुछ डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में जस्टिस बैलेंस कर सकोगे। अगर आप अपनी लाइफ में ना प्रॉपर्टी के प्रति या फिर इनहेरिटेंस कोर्ट केस लीगल मैटर चल रहा था तो आप बहुत टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे किसी चीज़ से। ओके, सेव कर रहे थे। नाउ यू हैव अ सेकंड चांस। ओके, सेकंड चांस कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करो बोल के। ओके, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है गाइस। तो मैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक गाइस मैं ये बोलूँगी, कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड आया है। यूनिवर्स ने आपको सेकंड चांस दिया है, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर अपने आप को सेव कर रहे हो पास्ट इश्यू से या फिर पास्ट के गोल को लेके सेकंड चांस मिला है। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है कि लाइफ बोल रहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर मेक डिसीजन, नाउ इज़ द टाइम फॉर अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद करो एंड जस्ट अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको ना कोई ऐसे मौके मिल रहे हैं जो आपको लाइफ में बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं। तो गैस अपने आप को प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए एंड डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, और इस एंग्जाइटी से बाहर निकल सको। मे भी शायद हो सकता है ये एंग्जाइटी हो रही हो आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के लिए, वेटिंग पीरियड चल रहा है इसलिए, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है इसलिए, या ऑफर नहीं आ रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है। तो गैस ग्रैब कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रही है आपकी लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऑफ द वीक दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स, या मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यू आर फायर साइन। ओके, और मे बी शायद आप लोग डील कर रहे हो एयर साइन के साथ में। दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स। मे बी शायद आपके चार्ट में कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस क्लियर विजन होना, मैच्योरिटी के साथ में हर सिचुएशन को डील करना। अगर आप लोगों के लाइफ में एंग्जाइटी भी आ रही है, ऑब्स्टिकल्स भी है, आप क्लियर कट कर दोगे एंड क्लियर डिसीजन लो लोगे, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में आइडियाज़ आ रहे हैं, सोल्यूशन आ रहे हैं, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को देखते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर फॉर एरीज। बट ये फोकस गाइस, अगर आपकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम भी, बाधाएं भी आती है ना, एंड ऑफ द वीक यू आर सो मच मैच्योर्ड,
ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपने इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स। ओके, हार्ड वर्क किया है ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट पा सको। दैट्स वाई मे भी शायद आपने बहुत टाइम से ना एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिया है लाइफ के प्रति। ओके, ये कहीं पर भी हो सकता है कि जॉब के प्रति, अपनी लाइफ को कुछ बनाने के प्रति, या स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति, या फिर मैरिज वाइज। ओके, बहुत हार्ड वर्क किया है, नॉलेज ले लिया है, तो इसीलिए यू आर अ क्लियर पर्सन हियर। ओके, दैट्स वाई यू सिटिंग हियर। अगर आपकी लाइफ में कोई भी बाधा भी आती है, क्लियर कट कर रहे हो। ओके, नो मैटर व्हाट। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओह, हिडन पोजीशन में यू आर आप अपनी लाइफ में मजिशियन बन रहे हो। ओके, हिडन पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर आप ना एक्सपीरियंस ले चुके हो, यहाँ पर आप लाइफ के बारे में सीख चुके हो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि बहुत टाइम से मे भी शायद आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे, तो ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। ये लव लाइफ में हो, करियर में हो, जॉब में हो, या फिर अपने घर के मामलों को लेके। ओके, यू हैव आपके अंदर ना बहुत सारी एबिलिटी है कि जो आप अपनी लाइफ को बना सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। या अगेन जस्टिस, ट्वाइस मल्टीपल कार्ड है जस्टिस। ओके गाइस, क्योंकि लाइफ ने आपको यहाँ पर जस्टिस दिया है, मैनिफेस्ट करने का एक और चांस दिया है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोगों की लाइफ ना अप्स एंड डाउन चल रही है, तो लाइफ यहाँ पर चांस दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए बोल के। ओके, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस, नॉलेज है, या फिर आप फोकस हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के लिए यू आर रेडी। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर हिडन पोर्शन में यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। ओके, जस्ट लाइक लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब में एक नई शुरुआत कर रहे हो, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज योर आउटकम। एंड ट्वाइस इज 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, मल्टीपल कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड इज हियर एंड 7 ऑफ वॉन्ड इज हियर। आउटकम में मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, अगेन मे भी शायद एरीज आप लोग ना कहीं अभी भी मे भी शायद क्लियर नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ट्वाइस है, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ट्वाइस है। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में अगर आप कुछ एक्शन भी लेते हो, तो मे भी शायद हो सकता है आप किसी चीज़ से डर रहे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में अगर मैं एक्शन लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा बोल के। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहा है गाइस, डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ओके, एक्शन लीजिए, काम कीजिए, एफर्ट डालिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ताकि आप अपने गोल, ड्रीम, डिजायर तक पहुँच सको। ओके, सक्सेस बना सको अपनी लाइफ को। जैसे वाई 7 ऑफ वॉन्ड इज हियर फॉर यू। Why 7 of Wands is here for Aries? Why 7 of Wands is here for Aries? ये यहाँ पर इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द हायरोफेंट का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में लाइफ के प्रति कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो। ओके, लाइफ के प्रति कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले से कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर शादी को अच्छे तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि मे भी शायद चेंज से डरते हो आप लोग, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ से एक्शन लेने से डरते हो। तो दैट्स वाई यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना प्रोटेक्ट करो, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पास्ट इशू से अपने आप को बचा रहे हो, पास्ट के ड्रीम गोल को सेव कर रहे हो, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे हो, अपने कोई भी वैल्यूबल चीज़ों को सेव कर रहे हो। बट दिस इज़ द काइंड ऑफ गाइस, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, या फिर आपके पास में जो भी है। ओके, जैसे कि जॉब, लव, या फिर फैमिली, घर, उसको आप प्रोटेक्ट करो ताकि आप अपने लाइफ में अपनी सेफ साइड रह सको बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स जस्टिस दे रहा है, सेकंड चांस मिल रहा है आपको। तो अगर आपको सेकंड चांस मिल रहा है तो ग्रैब कर लीजिएगा, एक्शन ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रोटेक्ट करते रहोगे अपने आप को, मे भी शायद हो सकता है कि ये सेकंड चांस बार बार फिर से ना मिले बोल के।
आई नो यू आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति, एक नई शुरुआत करने के प्रति, सिक्योर स्टेबल होने के प्रति। बट गाइस यहाँ पर मैं ये हफ्ता ना यही बोलूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ओके। इस एंजाइटी के ओवरकम कीजिए, ओके, ताकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द सक्सेस का कार्ड, ओके। दिस इज़ सी सेलिब्रेशन का कार्ड, दिस इज़ द सक्सेस का कार्ड। ओवरकम कर सकते हो आप, यू हैव अ कैपेसिटी, यू हैव अ एक्सपीरियंस, यू हैव अ नॉलेज, ओके। तो मैं ये बोलूँगी गाइज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जो भी आप काम कर रहे हो, वेटिंग पीरियड चालू है, अगर आपने एफर्ट डाला है थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आ रहा है या फिर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। जो भी आपने एफर्ट डाला है तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर क्लियर कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे लाइफ में कैसे टैकल करना है बोल के, ओके। बट आउटकम में फिर से आप यहाँ पर अपने आप को, आपके पास में जो भी ऑफ़र आया है या फिर जो भी हेल्प आया है तो बचाते हुए दिख रहे हो, सेव करते हुए दिख रहे हो, ओके। बट गाइस हिडन पोर्शन में यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, तो मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। अपनी इस एंग्जाइटी को ओवरकम कीजिएगा, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। सी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में बर्डन है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बर्डन है, भार है, ओके, ये ख़त्म हो जाएगा, डोंट यू वरी, ओके। मेंटल पीस रखे, लाइफ में मूव ऑन होइए, आगे बढ़े, लक आपके फेवर में है, ओके। एंड अपने विशेष को पूरा कीजिए। वाह 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 एरीज, ओके। क्योंकि यह आप लोगों के लाइफ में बर्डन है, भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे टेंशन्स है, तो गैस उससे वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ओके। बस आपको प्रयास करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यू आर इन द ट्रांजिशन पोजीशन, ओके। जो भी ये बर्डन है आपके लाइफ को सेट होने के प्रति, घर के प्रति या फिर किसी और लव के प्रति, वो पार्ट चेंज हो रहा है, ओके। लक आपके फेवर में है तो अपने विशेष को पूरा कीजिए, ओके गाइस, अपने विशेष को पूरा कीजिए फर्स्ट स्टेप लेके, ओके, एक नई शुरुआत करके, बिकॉज यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। लेट्स सी आज का क्वेश्चन एरीज, आज का क्वेश्चन अपने स्पिरिट के हिसाब से आज का क्वेश्चन, ओके। एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। मैं आपको सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, आपके स्पिरिट के मुताबिक अगर आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब कर लीजिएगा, ओके। यूनिवर्स ने वो आपको सेकंड चांस दिया हुआ है अपनी लाइफ को बनाने के प्रति। समय आपके फेवर में है, तो जो भी आपके विषय है उसको पूरा कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, ओके। नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वॉन्ट टू टच, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर, ओके। सी सो मच ग्रीनरी है गाइस। अगर आप लोगों के लाइफ में बर्डन है, एंग्जाइटी है, ऑब्स्टिकल्स है, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फर्स्ट अपने आप को नर्चर कीजिए, फर्स्ट अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकालिए, हील होइए, ओके। हील होइए, अपने आप को नर्चर कीजिए, पीस लेके आइए। अगर नहीं हो रहा है तो गो विथ नेचर में जाइए ताकि आपको वहाँ पर जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, ओके। पाइल नंबर 1 मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रों को हील कीजिए ताकि आप फ्यूचर के बारे में क्लियर मैसेज सुन पाओ या फिर देख पाओ, ओके। बिकॉज आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। यू कान आप ना यहाँ पर सही तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ओके गाइज। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं अपने आइडियाज़ में, जैसे कि पहले का ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, विजन आ रहे हैं, ओके। उस पर काम कीजिएगा, ओके, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अपने विजन पे ध्यान दीजिएगा, आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में जो भी ये गोल है उसको सक्सेस बना सको, ओके। पार्टनरशिप के प्रति भी क्योंकि यहाँ पर 2 वोल्ट पे एंड स्मार्ट वर्क कीजिएगा। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू कास्ट अ स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लो ब्राइटली एंड
radiantly within you. Okay, सी गाइस, दिस इज़ द सी वायलेंट का कार्ड है, दिस इज़ द सिक्स चक्रा का कार्ड है. ओके, यूज़ योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सो मच बटरफ्लाई है. तो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बना रहे हो, एक नई तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूज़ योर इंट्यूशन, ताकि आप अपने जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, वो आपके सक्सेस तक पहुँचने के लिए, आपकी लाइफ में जो बाधा है उसके प्रति. ओके, यूज़ योर इंट्यूशन. यू आर सी, आप अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हैं. ओके, तो गाइस बनाइए अपनी लाइफ को. ओके, इंट्यूशन को यूज़ करते हुए. फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ. डू नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न. ओके गाइज, तो फाइल नंबर 4 में आप लोग, जैसे मैं पहले ही बोली कि आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो है, या फिर माइंड में क्लियर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो फाइट मत कीजिएगा. ओके, एफर्ट डालिए, फेथ रखिए, एंड एक ना एक दिन क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है, उसका सोल्यूशन ज़रूर मिलता है, वो पीरियड ओवर ज़रूर होता है. ओके, डोंट फाइट, एफर्ट डालिए एंड जस्ट फेथ रखिए अपने लाइफ में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. पॉजिटिव रहिए. ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यहाँ पर, लॉस्ट इन द ruin ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लिव. मे भी शायद हो सकता है फाइल नंबर 5 आप अपनी लाइफ में ना अपने गोल को भूल गए हो, या फिर अपने विजन को, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते अपने अपने मकसद को भूल गए हो. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में डार्क पीरियड में हो, अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी में हो, अगर आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स में हो, फाइंड द पाथ. ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है. फाइंड, तलाशिए. यूनिवर्स भी यहाँ पर आपको सेकंड चांस दे रहा है. ओके, फाइल नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप में एट प्रेजेंटली ना गाइस डार्क पीरियड में हो, तो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो. इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर ये हफ्ता सोल्यूशन मिल रहा है. ओके, फाइल नंबर 1, आपको यहाँ पर ना हील होने की ज़रूरत है. हील होइएगा ताकि आप क्लियर मैसेज देख पाओ. फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉलो योर विजन. ओके, अपने विजन को फॉलो कीजिएगा. क्या आपका विजन, गट फीलिंग आपको मैसेज दे रहा है, उसको फॉलो कीजिएगा. फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज़ अ चेंज. ओके, आप अपने सक्सेस अपने सपनों को सक्सेस बनाने के लिए आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है, तो आपको सेकंड चांस भी मिल रहा है. तो गाइस उस बात पे चलिएगा. ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं, फाइट मत कीजिए, एफर्ट डालिए एंड फेथ रखिए. ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अगर आप लोगों के लाइफ में एट प्रेजेंटली क्लियर मैसेजेस नहीं आ रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, डार्क पीरियड है, तो गाइस फाइंड आउट कीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए. अकेले में रहिए, और जस्ट लाइक हर्मिट का कार्ड, अकेले में रहिए और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए. यूनिवर्स आपको यहाँ पर सोल्यूशन दे रहा है ये हफ्ता. ओके एरीज, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके रीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर.